हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल द स्टडी जोन में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया प्रकाश के अपवर्तन के बारे में कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो परिघटनाएं होती है उसमें एक उदाहरण है कांच के स्लैब से अपवर्तन, इसके बारे में बात करेंगे कि एक आयताकार कांच का स्लैब है उससे अपवर्तन किस प्रकार होता है। तो बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाली बटन दबाएं तथा ऑल पर क्लिक कर दें। और इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आयताकार कांच के स्लैब से अपवर्तन। हम एक आयताकार कांच लेते हैं, मान लेते हैं ABCD, यह कोई आयताकार कांच का स्लैब है, ठीक है। इससे अपवर्तन किस प्रकार होता है। तो ये तो कांच है। कल के वीडियो में हमने बात किया था विरल और सघन माध्यम के बारे में। कांच क्या है, एक प्रकार का सघन माध्यम है और बाहर क्या है, हवा, जो कि क्या है, विरल माध्यम है। तो इस कांच का जो AB अपवर्तक पृष्ठ है, AB क्या है, यहां पे अपवर्तक पृष्ठ है, AB अपवर्तक पृष्ठ है, CD भी अपवर्तक पृष्ठ है। AB जो है यह कांच, हवा कांच पारदर्शी माध्यम का है और CD जो है कांच हवा पारदर्शी माध्यम का अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है। तो AB जो अपवर्तक पृष्ठ है, यहां पे कोई बिंदु लेते हैं, हम मान लेते हैं और इस पर हम एक अभिलंब ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण होती है जो कि हवा यानी विरल माध्यम से जब वह सघन माध्यम में प्रवेश करती है, ये बिंदु हमने मान लिया O है और यहां पे हम मान लेते हैं E। तो EO जो आपतित प्रकाश की किरण है, जब यह किसी दूसरे माध्यम जैसे विरल माध्यम हवा से जब कांच के अंदर प्रवेश करती है तो यह प्रकाश किरण सीधा जाने की बजाय क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। पढ़ा है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह प्रकाश किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो यह अपने पथ से विचलित हो गई और अभिलंब की ओर मुड़ गई, तो यह क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन घटना हुई। तो यह विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। अब यह प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, यानी यहाँ पे क्या है, हवा, जो कि क्या है, विरल माध्यम है। तब यह प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आती है तो यहाँ पे हम एक और बिंदु मान लेते हैं O' है और यहाँ पे हम एक अभिलंब ड्रॉ कर देते हैं। तब क्या होता है कि यह प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है, इस तरीके से इधर चली आती है, क्या होती है, दूर हट जाती है। तो इस प्रकार जो है कांच के स्लैब से क्या होता है, अपवर्तन होता है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो देखिए आयताकार कांच के स्लैब से अपवर्तन। बिंदु O तथा O' दोनों पारदर्शी माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठों पर स्थित है। O बिंदु और O' जो बिंदु है
वो AB अपवर्तक पृष्ठ और CD अपवर्तक पृष्ठ, ये जो पृष्ठ है ये दोनों पारदर्शी माध्यम को पृथक यानी अलग करने वाले पृष्ठ पर स्थित है। इन दोनों पारदर्शी माध्यम को अलग करने वाला पृष्ठ क्या है? AB है और क्या है? CD है। AB और CD जो है ये दोनों पारदर्शी माध्यम को अलग करने वाला अपवर्तक पृष्ठ है। तो इस पर O और O' जो बिंदु है वो स्थित है। ठीक है, बिंदु O पर अभिलंब जो है N और N' है और बिंदु O' पर अभिलंब है M और M'। ठीक है, अब क्या होती है कि EO जो आपतित किरण है, आपतित प्रकाश किरण, यह है विरल माध्यम यानी वायु से सघन माध्यम यानी कांच में प्रवेश करती है। तो यह है जब विरल माध्यम से कांच में प्रवेश करती है यानी सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। तो अपवर्तित किरण जो है वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और जब यह प्रकाश किरण सघन माध्यम यानी कांच से जब वायु यानी विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब M और M' से क्या होती है? दूर हट जाती है। ये देखिए EO जो प्रकाश किरण है, इसका पथ जो है वो सीधा इस तरफ आना चाहिए यानी OP की तरफ आना चाहिए था, लेकिन यह प्रकाश किरण क्या होती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो O और O' जो है यह अपवर्तित किरण है। ठीक है, उसके बाद में जब यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है OH जो प्रकाश किरण है यह है सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में आती है, इसे हम निर्गत किरण कहते हैं। तो अभिलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है। इसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं और यह अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं और यह I के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपतन कोण है और अपवर्तन कोण है। और यह जो प्रकाश किरण निकलती है सघन माध्यम से वायु माध्यम में जो आती है इसे हम निर्गत किरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर जब हम अपवर्तित किरण और निर्गत किरण को आगे बढ़ाते हैं तो ये दोनों किरण जो है एक दूसरे क्या होते हैं? समांतर पाए जाते हैं। भाई OP जो अपवर्तित किरण है और OH जो निर्गत किरण है, जब इनको हम आगे बढ़ाते हैं तो ये दोनों प्रकाश किरण क्या होती हैं? एक दूसरे के समांतर पाई जाती हैं। एक दूसरे क्या पाई जाती हैं? समांतर पाई जाती हैं। यानी इन दोनों प्रकाश किरणों के बीच में बहुत ही कम डिफरेंस होता है, यानी बहुत ही कम दूरी होती है। इस दूरी को हम क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इस प्रकार जो है आयताकार कांच से अपवर्तन होता है। तो हमने क्या देखा कि आपतित किरण EO तथा निर्गत किरण OH एक दूसरे के क्या होते हैं? समांतर होते हैं। तथापि इनमें क्या होता है कि प्रकाश किरण में थोड़ा सा पार्श्विक विस्थापन होता है और इसका कारण क्या है? आयताकार कांच के स्लैब के विपरीत पलकोण AB जो है वायु कांच तथा CD जो है कांच वायु का अंतरा पृष्ठ है। यानी जो पार्श्विक विस्थापन होता है यह किस कारण होता है? आयताकार कांच जो लेते हैं हम उसके विपरीत फलकों यानी परावर्तक पृष्ठ के कारण होता है। AB परावर्तक पृष्ठ जो है वो वायु कांच का होता है और CD परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो कांच वायु का होता है। तो प्रकाश किरण के मुड़ने का जो परिमाण होता है वो समान तथा विपरीत होता है। तो इस प्रकार जो आयताकार कांच है उससे अपवर्तन होता है और दोनों प्रकाश किरण जो है निर्गत प्रकाश किरण और अपवर्तित प्रकाश किरण उनके बीच में क्या होता है? पार्श्विक विस्थापन पाया जाता है। अब पार्श्विक विस्थापन की बात करें तो जब प्रकाश कांच स्लैब से गुजरता है तब निर्गत तथा आपतित किरण के बीच में लंबवत दूरी जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। जब प्रकाश किरण आयताकार कांच से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश किरण और आपतित प्रकाश किरण के बीच में जो लंबवत दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अब क्या है कि प्रकाश किरण का आपतित होना दो कंडीशन होती है कि प्रकाश किरण किस प्रकार आयताकार कांच पर आपतित होती है।
पहली कंडीशन है, मान लेते हैं कि जब प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले यानी विरल और सघन माध्यम को अलग करने वाला जो अपवर्तक पृष्ठ होता है उस पर जब लंबवत आपतित होती है यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जब उस पर आपतित होती है तो प्रकाश किरण पृथककारी तल पर बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। यानी आयताकार कांच पर यदि प्रकाश किरण लंबवत आती है, लंबवत आपतित होती है तो वह अपने पथ से विचलित नहीं होती है, वह सीधे ही निकल जाती है, सीधे ही वह कांच से निकल जाती है, अर्थात अपवर्तन की घटना घटित नहीं होती है। आयताकार कांच में अपवर्तन की घटना घटित नहीं होती है। इस स्थिति में आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R का जो मान होता है वह 0 डिग्री होता है। दूसरी कंडीशन है कि जब दोनों माध्यमों को अपवर्तनांक समान हो। अब क्या हुआ कि जब जो माध्यम लिए हैं, जैसे यहाँ पे हमने अभी लिया था हवा और कांच, अगर ऐसा दो माध्यम ले जिनका अपवर्तनांक जो होता है वो समान हो तब क्या होता है, तो अपवर्तित किरण जो होगी वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, अर्थात अपवर्तन की घटना घटित नहीं होती। अगर कोई प्रकाश किरण दो ऐसे माध्यम पर आपतित होती है जिनका अपवर्तनांक जो है वो समान है, जैसे आप समझ सकते हैं, मान लें कि हमने यह एक अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है, यह एक अपवर्तक पृष्ठ है AB। मान लेते हैं यह अपवर्तक पृष्ठ कि इस तरफ हवा है और इस तरफ भी हवा है, ठीक है। अब कोई प्रकाश किरण इस पर आपतित होगी तो वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, यानी यहाँ से आपतित हुई और इस तरह से निकल गई, तो यहाँ पे अपवर्तन की घटना क्या हुई, घटित नहीं हुई। तो अब इन दोनों माध्यम का क्या हुआ, अपवर्तनांक जो है वो समान है। कांच के द्वारा, आयताकार कांच के द्वारा जो अपवर्तन की घटना है उसमें दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन में यदि अपवर्तनांक दोनों माध्यम का समान होगा तो प्रकाश किरण जो होगी वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, और यदि किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तक पृष्ठ पे आपतित प्रकाश किरण जो है वो 90 डिग्री यानी लंबवत आपतित होती है तब भी जो है अपवर्तन की घटना नहीं होती है और प्रकाश किरण जो होती है वो सीधे निकल जाती है। तो उम्मीद करता हूं आपको पार्श्विक विस्थापन समझ में आया होगा और आपतित प्रकाश किरण की जो दो कंडीशन जो है वो भी आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाली बटन दबाएं तथा ऑल पर क्लिक कर दें। ऑल पर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप ऑल पर क्लिक कर देंगे तो हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज द स्टडी जोन को फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पर जाएं और हमारे फेसबुक पेज द स्टडी जोन को फॉलो करें। वहां पे भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, वहां से भी आप वीडियो देख सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको चैप्टर वाइज नोट्स चाहिए या हर वीडियो लेक्चर का नोट्स चाहिए तो आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको सभी प्रकार के नोट्स मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।